हम हुए 20 साल उधर स्कूल में काम करते, हमें 1000 रुपये देते वो। हमें बोला हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, वो नहीं बढ़ाते, बोलते नहीं, बोलते हमें और लगाना कोई, उसको 5000 गवर्नर तेरे राज्य में, गवर्नर तेरे राज्य में, CPWA यूनियन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। नमस्कार, तो आप सभी देख रहे हैं TLR। इस समय आप देख रहे होंगे किस तरह से हर जगह जो है हमें प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको मैं बता दूं, ये वो लोग हैं जो दुखी हैं इस समय। और दुखी क्यों हैं? क्योंकि इन्हें जो है वो 1000 रुपया एक साल का जो है वो तनख्वाह दी जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1000 रुपया, और इनमें से आधे लोग जो हैं वो स्वीपर्स हैं और आधे लोग जो हैं वो कुक हैं, जिन्होंने पहले जो है वो अपनी लैंड जो है वो डोनेट की, और डोनेट करने के बाद इन्हें जो है वो लगाया गया, लेकिन साल का जो है सिर्फ 1000 रुपया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1000 रुपये में आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। एक दिन का खर्चा जो है वो आप आज के दिन में 1000 रुपया नहीं है, अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। नाम जानना चाहूँगा आपका। सैफुल्लाह वानी, मैं सैफुल्लाह वानी हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा, ऑल जम्मू एंड कश्मीर कंटीजेंट पेड वर्कर्स। आप मुझे बताएं किस तरह से आज के दिन आपने एक मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज़ की। ये तो अभी शुरुआत है सर। हम आज इसीलिए जमा हुए थे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया है कि 2700 नई हेल्पर्स की पोस्ट निकाली हैं। इसी सिलसिले में हमने एक छोटा मोटा, ये तो फ़िलहाल शुरुआत है, छोटा मोटा प्रोग्राम हमने रखा है यहाँ पर कि हम सभी से मशवरा ले लेंगे और ये इंतज़ामिया को बता देंगे कि ये हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हम ये अब होने नहीं देंगे। पिछले 25 सालों से हम स्कूलों में काम कर रहे हैं, बहैसियत स्वीपर, बहैसियत वाटरमैन, कंटीजेंट पेड वर्कर, लैंड ओनर्स, कुक कम हेल्पर, कुक भी जो हमारी माएँ बहनें 20 सालों से काम कर रही है स्कूलों में। एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको सुबह अगर एक कुक 10 बजे स्कूल में जाती है, 4 बजे तक वो खाना बनाती है, फिर वो बर्तन साफ़ करके उनको 1000 रुपये दिया जाता है। आज अच्छा, पिछले 20 सालों से हम इनको डिमांड कर रहे हैं कि हमें हमारे हक़ में, चाहे कुक, चाहे CPWA, चाहे लैंड ओनर्स, चाहे ये लैंड ओनर जिन्होंने ज़मीनें दी है, इनके हक़ में मिनिमम वेजेस लागू किया जाए। लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। आपको परमानेंट किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। हाँ, ये है कि हमारे लिए SRO भी बनाया है, वहाँ उसके ज़रिए हमारी DPC होती है, लेकिन जम्मू प्रोविंस के साथ कंटिन्यूसली नाइंसाफ़ी हो रही। 2015 में एक DPC हुई थी, 2015 के बाद आज तक हमारी DPC नहीं हो रही है। जबकि इसके बरकस अगर हम श्रीनगर में देखेंगे, श्रीनगर कश्मीर प्रोविंस में देखेंगे, तो वहाँ पर ईयर DPC होती है। अप्रैल मई 2022 में वहाँ पर DPC हुई थी। वहाँ पर हमारे साथ जो कंटीजेंट पेड वर्कर्स हैं उनको परमिनेंट किया गया है, और आज भी उनकी DPC कंटिन्यूसली चल रही है। जम्मू प्रोविंस के साथ ऐसा क्यों किया? सर, ये तो हमारे साथ हर वक्त नाइंसाफ़ी की जा रही है। इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते, इसका जवाब तो एजुकेशन डिपार्टमेंट देगा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों की जा। बातचीत की सर, हमने बातचीत की, मगर सिर्फ वो बहाने पे बहाने बना रहे हैं। कभी बोलते हैं कि हमने लेटर निकाल दिया CO को, आप जाओ जी CO के साथ बात करो। जब हम CO के पास आते हैं, वो बोलता है कि नहीं जी, अब लेटर तो उन्होंने निकाला है, अब हम देखेंगे, आप जी 1 हफ़्ते के बाद आ जाओ। बस यही हफ्ता चलते चलते आज तक हम इसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में कहीं सारे घोटाले जो है हमें देखने को मिलते हैं। जिस तरह सीजनल सेंटर्स की अगर बात करें, सीजनल टीचर्स जो लगाए जाते हैं, उसमें भी हमें पहले घोटाला देखने को मिला, और प्रोटेस्ट एक बड़ा उनका देखने को मिला। आज इन लोगों का जो है प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम शिबिर अहमद है। तो हम CPWA से काम कर रहे हैं, लमसम हमें 22-23 साल से काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ वैसे भी हैं जो मर भी गए, और हम भी इंतज़ार करें कि आजकल करते करते उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया और हर टाइम। तो सुबह हमें 8 बजे पहले स्कूल खोलना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, 1 बज जाता है तब वहाँ पर ही। अच्छा, कुक बहनें सुबह जाती हैं, 2 बजे तक वहाँ पर होते हैं, और 1000 रुपये उनको तनख्वाह, वो भी 8 महीने 9 महीने का ही देते हैं। जो हमारा जो CPWA जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो हमें तनख्वाह देती है 50 रुपये। आप बोलो इस दौर में 50 में क्या बनता है? टीचर बोलते हैं कि आप मुलाजिम हो, गाँव वाले बोलते हैं आप मुलाजिम हो। टाइम क्या रहेगा? बस सुबह जाना है 10 to 4 जाना है, सफाई करनी है, पानी लाना है, टीचरों को पानी देना है, कुर्सियाँ साफ़ करनी है। मगर ये वो टीचर नहीं सोचते हैं, न वो गाँव वाले, न वो सर पे सोचते हैं कि इनके पास तनख्वाह क्या है। या आंधी कानून हम देखते हैं, हम नहीं बोलते इस हुकूमत ने, हम बोलते जो पिछली हुकूमत ये भी ऐसी थी, ना उन्होंने हमारे इंसाफ किया, ना इन्होंने हमारे इंसाफ किया। आज हमने सुना है कि आज नई पोस्टें कुछ निकाली हैं
मैं बोलता हूँ इस गवर्नमेंट को कि आप अंधे हो कि हम अंधे हैं। अगर वहाँ पर लगे हुए हैं, क्या उनको ही बढ़ा दो, वो 2000 रुपये था, वही उनको ही 5000 कर दो, तो नए किस लिए लगाने हैं? अगर ऐसा इंसाफ है, अगर ये देखो आपकी इतना हम देखते हैं कि हम मजबूर हो गए हैं, ऐसा ना हो कि हमें कल स्कूलों को ताला मारना पड़े, तो नहीं तो पहले सोचना चाहिए। हम सीओ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सीओ साहब अच्छे हैं, ताकि पहले सोच लें कि ऐसा ना हो कि मार्च में आकर स्कूल खोलेंगे, हम स्कूलों को ताला लगा दें। अब देखो कुक हैं, सुबह जाते हैं स्कूल में, वैसे भी कुक है, कुछ उन्होंने लकड़ी घर से लानी पड़ती है, लकड़ी का पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो हम इसलिए हम ज़्यादा कहना नहीं चाहते हैं। मैं ये इंसाफ करता हूँ, गवर्नमेंट से ये करता हूँ कि गवर्नर साहब से कि अगर आपके नज़र में है इंसाफ है तो देख लो, अगर नहीं है इंसाफ तो पहले बता दो कि हमारे पास इंसाफ नहीं है। पोस्टें निकाली उन्होंने 127 पोस्टें निकाली हैं, 2700 पोस्टें निकाली हैं और नए लगाने के लिए है। जब पुराने बेचारे 50 रुपये में काम का अगर उनको ही बढ़ा देते हैं, वो गवर्नमेंट के खजाने में कौन सी फ़र्क हो जाएगी। आपका नाम क्या? हाँ, अता मोहम्मद। क्या उम्र है आपकी? मेरी है 55 साल। कितना टाइम हो गया आपको इसमें काम करते हुए? हमें हो गया, हम तो लैंड वाले हैं ना, तो हमें जो ज़मीन दी है गवर्नमेंट को, हमारा ये कोई मुद्दा नहीं है। हमें गवर्नमेंट के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारा कोई मुद्दा नहीं है। मगर मुद्दा हमारा यही है, अगर हम लोगों ने ज़मीन गवर्नमेंट को दे दी है, डोनेट करके दी है, 20-20 हज़ार रुपये हमें खर्चा लगा वो डोनेट ज़मीन करने को। कोर्ट में भी हर एक जगह पर हम गए, 2017 से लेकर आज तक हम भटके रहते हैं, हमारी फाइलों में चल रहा है। तो ये हमारा ये कितना इंसाफ कर रहे हैं हमारे साथ, हम लोगों के साथ। भाई ज़मीन हमारी ज़मीनों में लोग आएंगे, वो मुलाजमत करेंगे। हमारे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं बाहर जाके। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, हमें कौन सा गुनाह किया, हमें कौन सा जुर्म किया है? हमें ज़मीन दे दी गवर्नमेंट को और हमारे बच्चे मजदूरी करेंगे। और उस समय डोनेट आपने ये सोच के की थी कि आपका रोजगार चलेगा और आपका सर, जिस वक्त हमें रेजोल्यूशन बनाया है, हमारे रेजोल्यूशन पर हमारा लिखा हुआ कि उन्होंने बोला आप क्या चाहते हो? हमें बोला कि भाई जो छोटी मोटी नौकरियाँ हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, तो फिर जाके हम गवर्नमेंट को ज़मीन दे दिए। उन्होंने हमें रेजोल्यूशन पर हमें दे दिया है, सारा कुछ हमें कर दिया। मगर 2017 में आर्डर निकला कि जिन्होंने ये ज़मीन डोनेट की है उनको 4th क्लास एक नौकरी दे दो। और उसके बाद जो अलावा ये कुक है, जो CPW हैं, वो जनाब अली लैंड ओनर है, सारा कुछ है उधर। हमारे स्कूलों में ये सेटअप चल रहा है। मगर कम से कम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, एजुकेशन को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। आज नए पोस्टें निकाली 2700, इन्होंने नहीं सोचा कि भाई पहले वाले जो भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं, तो नए पोस्टें जब निकलेंगे वो उधर से आएंगे, गाँव से आएंगे, हमारे स्कूलों में काम करेंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ ये हमारी अपील है कि पहले हम लोगों का सोचे, हमारे साथ क्या सुलूक किया जाएगा। अगर नहीं बनता है, हमें इनकी कोई नौकरी की कोई ज़रूरी नहीं है, हमें अपनी ज़मीन खाली करके दे दें। हम अपनी ज़मीन में बैठेंगे, हम बिल्डिंगों में बैठेंगे, या अपनी ज़मीन बिल्डिंग उखाड़ के ले जाएंगे। हमारा जितने सालों में स्कूल चल रहा है उतना हमें किराए दे दे गवर्नमेंट, तो हमारी ज़मीन को खाली करें, हम अपनी ज़मीनों में बैठेंगे, कमाएंगे और खाएंगे। बस हमारा इतना मुद्दा है। जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि जो है आपको 1000 रुपया दिया जाता है और उसके अलावा आपकी तनख्वाहें जो है नहीं बढ़ाई जा रही हैं, और उसके बावजूद जो है नई रिक्रूटमेंट्स जो है वो निकाली गई। नई रिक्रूटमेंट्स की जगह आपने ये भी कहा कि इन्हीं लोगों को जो है वो तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ाई गई? अगर उनके पास फंड्स हैं, अगर वो ठीक है, तो आप क्या कुछ अब इसके ऊपर? सर, यही है हमारा मुद्दा, यही है कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये नहीं कह सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि आप नए मत लगाओ, लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर पिछले 20-20 सालों से 25-25 सालों से आपके स्कूलों में अवेलेबल काम कर रहे हैं, कंटीजेंट पेड वर्कर है, लैंड ओनर है, कुक है, तो उनको क्यों नहीं? फ़िलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रायोरिटी तो उन्हीं को मिलनी चाहिए ना सर। अगर उनको नहीं मिलेगी तो नया कैसे आ सकता है वहाँ पर? इसलिए हम साफ कहना चाहते हैं, साफ लफ्ज़ों में एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहना चाहते हैं, गवर्नर इंतज़ामिया को कहना चाहते हैं कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारी जो डिमांड्स हैं अगर ये फुलफ़िल नहीं हुई तो हम ये ऐसा होने नहीं देंगे। हम 30 तक वेट करेंगे। अगर इन्होंने ये ऑर्डर वापस नहीं लिया तो हम रोडों पे आ जाएंगे। कल कोई भी प्रॉब्लम, ऑर्डर वापस नहीं लिया कि आपकी तनख्वाहों के ऑर्डर नहीं निकाले? नहीं सर, ऑर्डर तो वापस लेना पड़ेगा ना इनको। उसके बाद हमारी जो वेजेस की डिमांड है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वेजेस की डिमांड है, CPW और कुक्स की वेजेस जो पिछले लगभग 20 सालों से हम डिमांड करते आ रहे हैं। और उसके बाद SRO 308 जो कंटिन्यूसली खाली जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है DPC में, और उसके बाद SRO
1000 और 500 भी जो लैंड ओनर्स के लिए बनाया गया है, तो अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो कुदरती बात है, वो सब रोडों पे आ जाएंगे। कल कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा। चलिए बाकी लोगों से बात करेंगे इनके साथ। आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम शबनम बेगम। कहाँ से आप? हम आए उधर खालू स्कूल से। आप कुक हैं? हाँ। आप मुझे बताएं कि आप सेटिस्फाइड हैं जो आपको तनख्वाहें दी जाती हैं? हम हुए 20 साल उधर स्कूल में काम करते, हमें 1000 रुपया देते वो। हमें बोला हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, वो नहीं बढ़ाते, बोलते नहीं, बोलते हमें और लगाना कोई, उसको 5000 तनख्वाह देनी। जिसने वो इसने काम करना वो हम भी कर सकते, हमें दे दो 5000 तो हम भी काम कर सकते हो हैं। बस यही मेरी। अभी आप यही अपील करते हैं कि जो रिक्रूटमेंट्स निकाली गई हैं उन्हें हटा के जो है वो आपको ही वहाँ पे जो है वो तनख्वाहें आपकी बढ़ाई वही हमें तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। ये सभी लोग जो हैं वो परेशान हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर बात की जाए तो ये कुक हैं और स्वीपर्स हैं इसमें, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये उन स्कूलों में जो है ये वहाँ पे काम करते थे और सिर्फ 1000 रुपया जो है वो इन्हें दिया जाता था साल का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे क्या तस्वीरें हमें जो है वो देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं इनकी डिमांडें भी जो हैं वो जेन्युइन है कि इनका जो वेजेस है वो बढ़ाया जाए, इनकी पेमेंट्स जो हैं वो बढ़ाई जाएँ। और ख़ास करके अगर मैं बातचीत करूँगा तो इनकी डिमांड्स को जो है वो फुलफ़िल भी करना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय 1000 में कुछ भी जो नहीं बनता। गवर्नर तेरे राज्य में, गवर्नर तेरे राज्य में, CPWA यूनियन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। तस्वीरें आप इस समय साफ साफ देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर, डोडा के अंदर किस तरह से सभी लोग जो हैं वो परेशान हैं। उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द आज की सरकार इसे सुलटा देगी और जल्द से जल्द ये लोग जो हैं वो अपनी जगहों पे जो है जिस तरह से इनकी पेमेंट्स है उनकी पेमेंट्स जो है वो बढ़ाई जाए। आप मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।